एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और खुद मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। 12th की हम लोग अपनी तैयारी में जम के जम गए होंगे एकदम तैयारी में। ठीक है, तो इसी के साथ, इसी शुभकामनाएं के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग हेलो लेकिन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हेलो लेकिन हेलो एरेंज को जो भी आपने टॉपिक में चर्चा किए थे वो आपका हेलो एरेंज का भौतिक गुणधर्म था और उसके रासायनिक गुणधर्म था। ठीक है, दोनों के हम लोग भौतिक रासायनिक गुण देख चुके हैं। अब बारी है कि जो हैलो एल्केन्स के जो व्युत्पन्न यौगिक होते हैं, जो हैलो एल्केन्स के रूप में से प्राप्त किए गए हैं, हालांकि सब हैलो एल्केन्स ही हैं, तो वैसे यौगिक जो हमारे जीवन में उपयोग आते हैं। ठीक है, तो आपने हेडिंग देखा होगा कि वे कुछ व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है, जो व्यवसायिक रूप से यौगिक है उनका व्यवसाय हो रहा है और वो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके नाम देखेंगे, उनकी संरचना देखेंगे, उनके उपयोग भी देखेंगे कि कहाँ इनके उपयोग की जाती है। तो जो टॉपिक्स लेकर आए हैं आज हम 4 टॉपिक से बात करेंगे, जैसे कि आपका है डाइक्लोरोमीथेन, है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइआयोडोमीथेन, जो कि बहुत मुख्य होते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। आप लोगों को बहुत प्रश्न भी आता है क्लोरोफॉर्म के ऊपर और एक आयोडोफॉर्म के ऊपर। हालांकि ये आपका आयोडोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म नहीं है। क्लोरोफॉर्म आपका ये क्लोरीन वाला, ये आपका आयोडोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म हो जाएगा। आयोडीन है ना, आयोडोफॉर्म। बहुत ही मस्त तरीके से आपको बताएंगे कि ये जो होते हैं, मतलब कि एक आपको समझ, अगर ये आप समझ गए ना तो आपको पूरी की पूरी गारंटी दे रहे हैं, आप टोटली आप उससे बना लेंगे। रिएक्शन बहुत ही आसान है, इसका बहुत ही इजी है, बहुत सरल है। ठीक है, हेलो लेकिन का रिएक्शन बहुत ही इजी, हेलो एलिकेन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग बताते हैं कि आप लोग कितने आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला आपका टॉपिक क्या बताइए? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन हेलो एलिकेन में आपका हेलोजन भी है और एलिकेन भी है ना। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरो आपका हेलो हो गया और मीथेन आया कि एल्केन के रूप में हो गया। ठीक है, तो हेलो एल्केन में आपका ये क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन बनाने की विधि में आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में तो हो जाए डाइक्लोरोमीथेन है क्या। तो आप जरा खुद सोचिए कि मीथेन में क्या होता है? कार्बन एक होता है कि नहीं होता? देखिए, अगर आप ये समझ गए ना तो फिर आपको आएगा प्रोसेस समझाने में मुझे बहुत आसानी होगी। एक मीथेन में क्या होता है कि एक कार्बन होता है, क्योंकि मीथेन का सूत्र ही होता है आपका CH4 और कहीं ना कहीं इसमें मीथेन लगा हुआ है, मीथेन 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 मीथेन, तो कहीं ना कहीं मीथेन के यौगिक ही मीथेन से प्राप्त किए गए हैं। तो आपका पैतृक क्या रहने वाला? मीथेन रहने वाला। ओके, ये हमारा क्या हो गया? मीथेन, जिसमें कितने H होते हैं? 4 H होते हैं। कितने H होते हैं आप बताइए? 4 H होते हैं। ओके, तो इसमें मीथेन में क्या हो गया? डाइक्लोरो हो गया। डाइक्लोरो का मतलब है ये पहले मीथेन था। क्या है आपका? मीथेन था। और इसमें क्या हुआ है आपका? क्लोरीन जो है आपका दो ठो स्थान क्लोरीन ले लिया है। दो ठो स्थान क्या ले लिया है? क्लोरीन ले लिया है। जब मीथेन में एक क्लोरीन लेगा तो क्लोरीन मीथेन होगा, दो ठो लेगा तो क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री में दो को क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। तो दो क्लोरीन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक। अगर आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड में से एक बॉन्ड और क्लोरीन जोड़ दिया जाए कि हेलो एल्केन हो गया आपका। अभी ये सिर्फ एल्केन था मीथेन, लेकिन आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या हो गया आपका? हेलो एल्केन। वो भी हेलो में क्या है आपका? क्लोरो है। ठीक है, क्या है आपका? क्लोरो है और कार्बन एक है। कार्बन एक से मतलब आपका मीथेन है। क्या आपका? ये आपका क्या हो जाएगा? मीथेन, यानी कि क्लोरो मीथेन है। ओके, एक क्लोरीन था, क्लोरो मीथेन, यानी कि CCH3, Cl एक रहेगा, CCl CH3 हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा? अगर इसी मीथेन में ना, आपका इसी में यही मीथेन है, लेकिन एक क्लोरीन पहले से था और आपके 3 H थे। अब H की जगह आपने क्या किया? एक और क्लोरीन जोड़ दिया। एक और क्लोरीन जोड़ दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोमीथेन तो है ही, लेकिन डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। अब आपने क्या किया? डाइक्लोरोमीथेन का मतलब दो ठो क्लोरीन है, डाइक्लोरो, और ये मीथेन तो है ही, चल नहीं किए, मीथेन ही चल रहा। आपने क्या किया कि इसमें से 4 बॉन्ड में जो थी आपके दो ठो क्लोरीन तो आपने जोड़ दिया। अब कितना बच गया? H, 2 H बचा हुआ था। और आपने क्या किया कि एक और H को हटा के CH जोड़ दिया। अब बताइए क्या नाम हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम उसका हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन है आपका, लेकिन 3 ठो क्लोरीन है तो ट्राई क्या लगा देंगे? इसमें ट्राई लगा देंगे, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। ट्राइक्लोरोमीथेन। उसी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर इसके लास्ट वाले भी H को हटा के क्लोरीन जोड़ दे तो कितने क्लोरीन हो जाएंगे? 4 क्लोरीन को बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इसी में से आपको देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा, देखिए डाइक्लोरोमीथेन। आपको क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो मतलब क्या? दो ठो क्लोरीन है और दो ठो H है। 4 कार्बन के 4 बॉन्ड में से आपके दो ठो क्लोरीन ले लिया है। जब आपका कार्बन के 4 बॉन्ड में से 2 आपका क्लोरीन ले ही लिया है, तो अब आप खुद सोचो, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं
अब आपके एच कितनी से जाएंगे, 2 ही जाएंगे ना, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तब तो मीथेन बनता है, CH4, एच कितने थे, 4 थे। और आपने क्या बोल रहे हो, डाइक्लोरोमीथेन, डाई का मतलब 2 ठो क्लोरो है, मीथेन। अब मीथेन में 2 ठो क्लोरीन आप पहले फिक्स कर दो, तो आप एच के लिए स्थिति समझ लो कि जब 2 ठो क्लोरीन जोड़ दिए तो एच कितना बच गया, 2 ही बच गया। आप सूत्र भी ज्ञात कर सकते हो कि डाइक्लोरोमीथेन का सूत्र ये हो जाएगा। और हम आपसे पूछे ट्राइक्लोरोमीथेन का सूत्र बताइए, तो मीथेन के लिए आपको पता है कार्बन एक रहेगा, मीथेन में CH4 होता है, CH4 में से क्लोरीन कितना है आपका, 3 है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो, यानी कि क्लोरीन कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो बाकी आपका एच का हिस्सा कितना जाएगा, एक ही जाएगा, कितना जाएगा आपका एच, यानी कि 4 एच में से आपने 3 क्या जोड़ दिया है, क्लोरीन जोड़ दिया है, तो एच कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। 4 हुआ ना मिला के, 3 और 1 4, आपका हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। और आपका टेट्राक्लोरोमीथेन हो रहा है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, क्लोरो, टेट्रा क्लोरो का हो गया आपका टेट्रा है, टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4। अब बताइए एच का स्थान है यहाँ पे नहीं ना, अगर एच जोड़ेंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन के, ठीक है। CCl4 आपका हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। उसके बाद ट्राई आयोडोमीथेन, आयोडो है जो भाई कार्बन है, आयोडो 3 कर रहा है, आपने एच लगा दो, ट्राई आयोडोमीथेन हो जाएगा, CHI3 भी सूत्र होता है। तो ये आपका एक व्युत्पन्न है, अगर आपको एक समझ में आ गया तो आपको काफी सारे आपके यौगिक समझ में आ जाएंगे गारंटी, ठीक है। वीडियो क्लास तक बने रहे और देखिए किस तरह से आपको बनाने की विधि बताया जाएगा। बनाने की विधि इतनी अच्छा है, इतनी सरल है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते थे कितनी आसानी है, सभी को बनाने की विधि भी हो सकता है। और आप अपने अनुसार खुद से कभी बैठे बैठे भी माइंड में बना सकते हो, क्लोरोमीथेन कैसे बनाया जाता है, डाइक्लोरोमीथेन कैसे बनाया है रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो ये इसका परिचय हो गया कि डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो कैसे बनाया गया है, ठीक है। कुछ नहीं होता है, मीथेन में आपने एक कार्बन जोड़ दिया, एक क्लोरीन जोड़ दिया तो क्लोरोमीथेन, 2 जोड़ दिया डाइक्लोरोमीथेन, 3 जोड़ दिया तो ट्राइक्लोरोमीथेन, 4 जोड़ दिया क्लोरीन तो टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। आप समझो तो इथेन का भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा इथेन होता है, C6H5 क्या है हमारा, इथेन है, ओके, क्या है हमारा, इथेन है। लेकिन सोचिए अगर इसमें अगर एक ठो आपका C2H6 था, कितना था C2H6, 6 ठो H था, आपने क्या किया कि 5 ठो H छोड़ के एक ठो क्लोरीन जोड़ दिया, है तो 6 ही बॉन्ड, 5 और 1 6, लेकिन आपने क्या किया एक H को हटाकर क्या जोड़ दिया, 6वां नंबर में क्लोरीन जोड़ दिया, तो आपका इथेन ही रहेगा, लेकिन क्या इथेन हो जाएगा, क्लोरो इथेन, एक एक्स्ट्रा भी तो कोई आया ना इथेन में, क्या है क्लोरो, लिखिए क्लोरो इथेन। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने क्या किया, सोचा कि इस इथेन में 2 ठो क्लोरीन डालते हैं, सोच लीजिए इथेन के पास 6 बॉन्ड होने चाहिए, आपने 2 क्लोरीन डालने का सोच रखा है, तो 2 क्लोरीन, तो हाइड्रोजन कितना रहेगा 4, तो 4 और 2 क्लोरीन मिलकर 6 हो जाएंगे, इथेन में 6 बॉन्ड होते हैं, तो C2 हो जाएगा, C4 हो जाएगा और CCl2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, Cl2 के लिए होगा डाइक्लोरोमीथेन, इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, बहुत ही इजी इसका नाम होता है डाइक्लोरोइथेन। इसका नाम क्या था, इथेन, इसमें क्या नाम है, क्लोरो जुड़ गया ना, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन आया समझ में, क्लोरोइथेन, एक क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरोइथेन, तो लेकिन 6 था तो 5 और 1 6 ही बॉन्ड है, कहाँ कम में ज्यादा नहीं है। उसी प्रकार से डाइक्लोरोइथेन का मतलब है आपने क्लोरो कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 2 आपने क्लोरो जोड़ दिया और 4 H है, 4 तो कितने होते 6 होते, इथेन के लिए 6 काफी है। अब आपने ट्राइक्लोरोइथेन बनाने का सोच रखा है, ट्राइक्लोरो, ट्राई का मतलब क्या है C2, अब एक 6 था, ठीक है, ट्राइक्लोरो का मतलब होगा इसी हिस्से में से 6 हिस्से में से आपने 3 ठो क्लोरीन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया 3 ठो क्लोरीन, 6 की 9 बॉन्ड हो जाएगा, 6 ही रखना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 ठो H हट गया होगा और 3 ठो ही बचा होगा, यानी CH3Cl3 आपका ट्राइक्लोरोइथेन हो गया, ओके। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको टेट्रा वाला बनाना होगा, टेट्राक्लोरोइथेन, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, C2H2Cl4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके यौगिक हाइलोलेकेन के होते हैं, सारे के सारे हाइलोलेकेन है। हाइलोलेकेन का मतलब हाइलोजन, यानी कि एल्केन में क्या लगे हैं, हाइलोजन, ये आपका इथेन था उसमें क्या लगा है, हाइलोजन लगा हुआ, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमीन। आप सी जगह उसमें और नाम रख लो, मान लो ब्रोमीन रख लो तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोइथेन हो जाएगा, डाइब्रोमोइथेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन चेंज होते रहते हैं। यौगिक का नाम बहुत ही इजी होता है, हाइलोलेकेन से आसान सस्ता कुछ है नहीं भाई, इससे आसान सस्ता आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत ही सस्ता आसान है। तो आइए इसका परिचय देख लेते हैं, है ना, इसका परिचय हम लोग देख लेते हैं। डाइक्लोरोमीथेन के बारे में क्या है, सबसे पहले बताइए इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बताइए रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, सर रासायनिक हो गया, रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बताइए, रासायनिक सूत्र डाइक्लोरोमीथेन। अब आपको सोचना चाहिए मीथेन का मतलब आपका सी रहेगा एगो, 4 ठो H था, 4 ठो H में से आपने डाइक्लोरो 2 ठो क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, तो H कितना बचा होगा 2, यानी कि CH2Cl, देखिए वो ना 4 4 यानी मीथेन, लेकिन डाइक्लोरोमीथेन आपका ये सूत्र हो जाएगा। अगर आप इसका संरचना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसका संरचना बनाएंगे,
तो कैसे बनाएंगे बताइए, संरचना कैसे बनाएंगे? संरचना ऐसे बनाएंगे, एक कार्बन, इसके 4 बॉन्ड, इसमें से आपने H को 2 जोड़ दिया और Cl को 2 जोड़ दिया, एक संरचना हो गया। अगर इसका हम प्रसंकरण पूछे तो क्या हो जाएगा? प्रसंकरण बताइए। तो प्रसंकरण आपका कैसे हो जाएगा? sp3, और इसकी जब sp3 होगी तो क्या आकृति कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। देखिए एल्केन वाले में आप निश्चित रहिए, एल्केन वाले में इसकी सबकी आकृति टेट्राहेड्रल होगी, सबका प्रसंकरण sp3 ही होगा। sp3 होने के कारण क्या होते हैं? देखिए कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है आपके? 4 बॉन्ड है, और चारों चारों क्या है आपके? सिग्मा बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है आपका? सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 को आपने एक एस में दे दिया और पी में 3 को दे दिया, यानी कि sp3 प्रसंकरण आपका sp3 ही होगा। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड से आपका sp3 प्रसंकरण ही बनता है। प्रसंकरण के बारे में आपको बता देंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड वाले के प्रसंकरण आपका क्या होता है? sp3 होता है। जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे ना, 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, उसका प्रसंकरण sp2 होता है, और जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे उसका प्रसंकरण क्या होता है? आपका sp होता है। क्या होता है आपका? sp होता है। एक लास्ट वाले में जो वीडियो में हम लोग एक लास्ट इस लेक्चर में लेकर आएंगे, तो उसमें आपको परिवर्तन करना क्या होता है, जब ऐसा अभिक्रिया जब क्या होता है, जब इसके अभिक्रिया ऐसे कराते हैं, या यूपिक नाम का बहुत सारा अलग अलग टाइप के होते हैं ना, इसका यूपिक नाम बताइए, ऐसा दिया हुआ इसका यूपिक नाम बताइए, या ऐसा दिया इसका यूपिक नाम बताइए। जब ऐसे ऐसे प्रश्न हम करेंगे, एक लास्ट वाले लेक्चर में कराएंगे, इसमें कि आप लोग जिक्र करेंगे, उसी में हम बताएंगे आपको कि भारी भारी यौगिक होता है, उसी में से आपको पहचानना होता है, जैसे कि ऐसा CH2 है ना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा ऐसा बहुत सारा यौगिक होता है, उसमें से बताना होता है कि इस वाले कार्बन में कौन सा प्रसंकरण है, इस वाले कार्बन में कौन सा प्रसंकरण है। तो लास्ट वाले हम लोग जिक्र करेंगे, अच्छे से बताएंगे आपको। अभी हम लोग चलते हैं, क्लोरोमीथेन ये सब बाउंस ना हो जाए कहीं। तो ये आपका टेट्राहेड्रल आकृति हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सारे एल्केन वाले अगर हम अगली बार छोड़ भी दे तो याद रखिएगा, सबका वही होगा, सबका आपका sp3 और टेट्राहेड्रल ही होगा, सेम रहेगा ये। ठीक है, बनाने की विधि देख लीजिए, जो कि इसके बारे में बता रहे थे हम। बनाने की विधि बहुत ही सरल है आपका। बनाने की विधि क्या करना है? बनाने की विधि कैसे बनाएंगे? आखिर कैसे बनाएंगे? आपका डाइक्लोरोमीथेन। अब देखिए, आपने मीथेन में क्लोरो जोड़ना है ना, मीथेन में, तो आप शुरुआत में क्या करेंगे? मीथेन ले लेंगे। क्या करेंगे शुरुआत में? मीथेन। ठीक है, जब मीथेन की अभिक्रिया, आपको क्या करना है? मीथेन की अभिक्रिया करा देनी है। मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से, क्या करना है आपको? क्लोरीन से, क्योंकि आपको क्लोरीन जोड़ना है ना कि ब्रोमीन। अगर आपको डाइब्रोमो मीथेन बनाना हो ना, ब्रोमो है तो ब्रोमीन डालिए, अगर आपको क्लोरोल बनाना है तो क्लोरीन डालिए, जो डालेंगे वही तो मिलेगा ना। अब आप डालेंगे ब्रोमीन, अब हो जाएगा क्लोरो, नहीं ना। आप क्लोरीन डालिएगा, क्लोरोइथेन बनेगा, ब्रोमीन डालिएगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोइथेन बनेगा। तो आपको मीथेन, क्योंकि आपका मेन क्या है इसमें? डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन आपका मेन है, उसमें कितना डाइक्लोरो है, तो 2 को क्लोरो जोड़ना है ना। आप सोचिए कि जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से 2 बार कराई जाती है, कितने बार कराई जाती है? 2 बार, है ना। डाइक्लोरो 2 क्लोरीन जोड़ना है तो 2 बार कराना पड़ेगा ना, 2 बार कराई जाती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 बार कराएंगे, इसमें 4 बार कराएंगे, है ना। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, जितना आपको क्लोरीन जोड़ना है उतनी बार अभिक्रिया कराइए। आपको 2 क्लोरीन, 2 CH2 Cl2, आपको 2 बार क्लोरीन से अभिक्रिया करानी पड़ेगी। इसमें आपको 3 बार क्लोरीन से अभिक्रिया करानी पड़ेगी। आपको 4 बार, इसमें आयोडीन से 3 बार करानी पड़ेगी। देखा कितनी इजी रिएक्शन है ना, आपको पहले ही लग गया कितना इजी रिएक्शन होने वाला है। तो मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से 2 बार कराई जाती है ना, 2 बार कराई जाती है। तो क्या बनता है बताइए? पहली बार तो आपका क्लोरोमीथेन बनेगा, दूसरी बार में आपका बन जाएगा क्या? डाइक्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है, डाइक्लोरोमीथेन बनता है, डाइक्लोरोमीथेन बनता है। और आपको रिएक्शन देखने की उत्सुकता होगी तो दिखाते हैं। देखिए मीथेन की अभिक्रिया, मीथेन आपका क्या होता है बताइए? CH4 होता है ना। मीथेन क्या होता है? CH4 होता है। चलिए इसको ऐसे दिखाते हैं, आपको सही रहेगा। मीथेन आपका ये है, आपको क्या मीथेन है? ये आपका CH4 है। ओके, आपने क्या किया? Cl2 से अभिक्रिया करा दिया। किससे अभिक्रिया कर दिया? Cl2 से अभिक्रिया कर दिया, क्लोरीन Cl2। देखिए ये आपका मीथेन था, लेकिन Cl2 डालने से क्या हुआ? एक क्लोरीन इस पे जब अटैक करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, एक हाइड्रोजन को ही। तो इसमें से 2 क्लोरीन आपके पास है। कितने क्लोरीन आपके पास बताइए? 2 है। इसमें से एक क्लोरीन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के पास जाएगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित इस हाइड्रोजन के पास जाएगा और बोलेगा कि हटो भाई, यहाँ से तुम बॉन्ड खत्म करो, हम आएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे हम आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि ऐसे कुछ हो जाएगा। देखिए H तो आपके 3 रहेंगे, चौथा वाला H को हटा देगा क्लोरीन और खुद जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन आपका यहाँ पे खुद जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा? चौथा नंबर पे खुद जुड़ गया, है ना। एक वो H को हटा दिया। Cl2 का मतलब इसमें 2 क्लोरीन है। जब 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन क्या करेगा? H को हटा के खुद जुड़ जाएगा, जुड़ गया ना। अब बताइए आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास क्या बच रहा है?
दो ठो क्लोरीन में से एक ठो आपका यहाँ जुड़ ही गया है ना, एक ठो बता रहे हैं कि क्लोरीन में दो ठो अंश है, एक ठो आपका यहाँ जुड़ गया, तो क्या बच गया आपका एक ठो जो भगाव यहाँ का हटा हुआ H है ना, यहाँ वाला H जो है ये वाला H और ये जो दूसरा वाला Cl है ना, दो ठो Cl में से एगो जुड़ गया, एगो बच गया ना Cl, वो क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा HCl। इससे मतलब नहीं आपको क्या बन गया, इसको बोलेंगे मीथेन था, ये आपका क्या बन गया बताइए क्लोरोमीथेन। क्या बन गया आपका क्लोरोमीथेन। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि आपको क्लोरीन से अभिक्रिया एक बार नहीं 2 बार करानी है। कितनी बार करानी है 2 बार। इसको हटा देते हैं ना, इस माने नहीं लगता आपको मेन माने। तो आपने क्या किया यहाँ से यहाँ लिख देते हैं -HCl बाहर निकल गया, ठीक है ऐसे समझ में जाएगा। अब आपने क्या किया क्लोरीन से एक बार और अभिक्रिया करा दिया, क्योंकि पता है ना वो 2 बार करानी है। आपने क्या किया क्लोरीन से एक बार और अभिक्रिया करा दिया, तो वही हाल होगा यहाँ भी। क्लोरीन में 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, एक क्लोरीन जाएगा और इसमें से इस H को बोलेगा भाई हटो हटो भाई, अब हम मेरा बारी है ना, हम अब यहाँ पे हम रहेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि पहले से आपके पास एक क्लोरीन था, आपके पास क्या था कुछ ऐसा सचना था ना H H H और H। अब क्या हुआ कि आपके पहले से आपके एक क्लोरीन तो जुड़ा हुआ था, जो भी एक दूसरा वाला H है ना, देखिए जो तीसरा वाला H है ना, एक क्लोरीन अटैक कर दिया कि हटो भाई हम रहेंगे, यानी कि यहाँ भी आपका क्लोरीन आ गया, कौन आ गया यहाँ भी आपका क्लोरीन आ गया। तो यहाँ से H हटेगा, जब आपका ये वाला H हटेगा, ये वाला जब H हटेगा तो आपका दूसरा वाला क्लोरीन से मिलकर क्या बनाएगा HCl बना लेगा। क्या बना लेगा आपका HCl मुक्त हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अब आपके पास मीथेन में कितने क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं 2 दिखाई दे रहे होंगे। 2 का मतलब क्या होता है डाई, क्या होता है आपका डाई। ये आपका क्या बन गया डाई क्लोरोमीथेन। क्या बन गया आपका डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन बन गया, डाई क्लोरोमीथेन बन गया। तो आपने क्या किया 2 ठो क्लोरीन जोड़ने के लिए आपने 2 बार कराया। सोचिए अगर आपको अगला बार में क्या बनाना है ट्राई क्लोरोमीथेन, एक बार और अभिक्रिया कराएंगे ना तो क्लोरीन क्या किसको ट्राई करेगा तीसरे वाले का ट्राई करेगा। 2 पहले से था, एक बार और करा देंगे तो तीसरे का ट्राई कर देगा, 3 ठो जुड़ जाएगा ट्राई क्लोरोमीथेन। अब आपको टेट्रा क्लोरोमीथेन बनाना है, सोच लीजिएगा 4 बार अभिक्रिया कराना पड़ेगा इसी को, है ना जी। तो एक को समझना मतलब समझिए सब आपके आप दिमाग में घुस जाएंगे। ये आपका बन गया डाइक्लोरोमीथेन। आपको जरा झोलझाल हो रहा है तो बहुत इजीली भी इसको हम लिख सकते थे, एक लाइन में परिभाषा में ऐसे लिख सकते, देखिए कितना आसान लिख सकते, कुछ नहीं करना CH4, ठीक है CH4 यहाँ पे ऐसे कर देना है Cl2 और माइनस में HCl कर दीजिए, बस CH3 है ना, एक क्लोरीन जोड़ना है, एक क्लोरीन जोड़ दीजिए। अच्छा से समझने का था आपको नोट्स बनाना तो अच्छा से फ्रेश लिखिएगा। ये आपका हो गया मीथेन, ये क्या हो गया आपको बताइए मीथेन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका क्लोरोमीथेन, क्या हो गया यहाँ पे आपका क्लोरोमीथेन जो कि बुक में होता है। फिर आप फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे क्योंकि 2 बार पकड़ाना है, फिर आपका HCl बाहर निकलेगा, एगो H यहाँ से बाहर निकालिए, एगो यहाँ से Cl बाहर निकालिए, तो आपका एगो H बाहर निकालोगे तो कितना H बचेगा 2 बच जाएगा। पहले Cl था, एगो Cl को जोड़ना है Cl2, तो आपका क्या बन जाएगा बताइए डाई क्लोरोमीथेन बन जाएगा ना, डाई क्लोरोमीथेन। तो ये आपका फ्रेश आपका मिल गया जो कि आप लिख सकते हैं, ये आपके समझने के लिए था। बाकी आप ये नोट्स कीजिएगा, ये तो आपको समझने के लिए समझने गए होंगे। तो हमने क्या बना दिया डाइक्लोरोमीथेन बनाने की विधि हो गया। अब हमको इसकी उपयोग के बारे में बात करनी है कि डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग हम कहाँ करते हैं। ओके, तो डाइक्लोरोमीथेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका औषधि के बारे में उपयोग करते हैं ना, थोड़ा सा औषधि में यूज होता है इसका उपयोग कहाँ लिखे देखिए जगह है कि यहाँ आ सकता है कि नहीं जी, नहीं जगह तो नहीं, तिरछा हो गया थोड़ा सा, ये नहीं आ रहा है, ठीक है ये नहीं आ रहा थोड़ा सा आलस ले लेते हैं, आते हैं इसको साफ साफ ले लेते हैं। तो ये वाला हो गया बनाने की विधि, आपको दिखाते हैं कि बनाने की विधि आप कैसे लिख सकते हैं। तो बनाने की विधि जैसे कुछ नहीं करना था, बहुत एक लाइन में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए आप CH4 ले लीजिए, मीथेन ले लीजिए, मीथेन में Cl2 गैस प्रवाहित कीजिए और HCl को बाहर निकालिए, ठीक है। अब पहली बार आपने क्लोरीन से अभिक्रिया कराया है तो एक क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा, एक क्लोरीन का मतलब H कितना करना पड़ेगा 3 H रखिए, एक क्लोरीन जोड़ दिए, क्या बन गया आपका क्लोरोमीथेन। क्या बन गया क्लोरोमीथेन बन गया क्लोरोमीथेन। एक बार और अभिक्रिया करा दीजिए Cl2 माइनस HCl, क्या बन जाएगा आपका, एक बार और कराएगा तो कितना था, एक बार और कराएगा देखिए पहले से आपने H3 रखा था, आपको HCl बाहर निकालना है, मतलब एक तो H बाहर निकालिए, एक तो Cl बाहर निकालिए। जब आपने एक H बाहर निकाल दिया यहाँ से तो कितना बच गया बताइए H2 बच गया, ओके। और यहाँ से आपने 2 क्लोरीन था तो एक क्लोरीन जुड़ गया होगा, पहले से एक था यानी कि 2 क्लोरीन हो गया। तो आपने कितने क्लोरीन जोड़ दिए 2 क्लोरीन जोड़ दिए, और 2 क्या बोलते हैं डाई बोलते हैं। तो आपने क्या बना दिया डाई क्लोरोमीथेन बना दिया ना, डाई क्लोरोमीथेन बना दिया, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना, वो तो आप समझने के लिए तो ये आप नोट कर लेना। अब देखते हैं इसके गुण के बारे में।
तो सबसे पहले आपका जो पता है ये बहुत सुगंधित होता है। क्या होता है आपका? सुगंधित होता है, इसलिए इसको औषधि में सिरप में डाल के, मतलब सिरप में औषधि में डाला जाता है ताकि उसमें जो है ना सुगंधित आए। सिरप खोले तो सुगंधित इसमें से आए। ठीक है, ये रंगहीन होता है, सुगंधित होता है और आपका वाष्पशील द्रव होता है। ओके, रंगहीन है, सुगंधित भी है एवं कैसा है वो? वाष्पशील द्रव है, यानी कि ऐसा द्रव है जो वाष्प में बदल सकता है, वाष्पशील द्रव है। ठीक है, इसका उपयोग देख लेते हैं, उपयोग कहाँ कर सकते हैं आपका? उपयोग इसे करते हैं औषधि में। ठीक है, और खाद्य पदार्थों के निष्कर्षण में भी करते हैं। खाद्य पदार्थों का कुछ भी खाद्य निष्कर्षण करने में भी होता है, लेकिन मुख्य उपयोग जो होता है इसका औषधि में होता है। वही आपका सुगंधित है ना, सुगंध के लिए कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका सिरप वाला दवाई होता है, उसमें अच्छी खुशबू आती है, सुगंध आती है, या अलग ही खुशबू होती है सुगंध की, सिरप उरप वाले की, जो भी पीने वाला होता है लिक्विड वाला दवाई वाली, उसमें औषधि में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, है ना। हालांकि जो कीड़ाहारी के रूप में भी लोग होते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला टॉपिक, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, इसकी बनाने की विधि भी हो गया। अब हम देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक। ठीक है ना, बनाने की विधि बहुत ईजी है, पता ही होगा आपको, और संरचना भी बहुत ईजी है। अब टाइम नहीं लगेगा, अब आसानी से आप लोग पढ़ेंगे। ये सब आपको बताने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि एक दूसरे पढ़ाए थे दोनों। और उनको क्या पढ़ना है बताइए? ट्राइक्लोरोमीथेन पढ़ना है, ट्राइक्लोरोमीथेन, सॉरी ट्राइक्लोरोमीथेन। सूत्र बताइए। ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि 3 ठो क्लोरीन रहने वाला है। CH4 मीथेन के 4 बॉन्ड में से 1 2 3 ठो जो क्लोरीन रहेंगे तो H कितना रहेगा? एक ही रहेगा ना, यानी कि CHCl3 आपका हो जाएगा इसका सूत्र। क्या सूत्र हो जाएगा इसका? संरचना सूत्र CHCl3। तो जब आप संरचना बनाओगे, इसका संरचना जब बनाओगे तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा बताइए? एक कार्बन के 3 ठो Cl जोड़ दो और 1 ठो क्या जोड़ दो? आपने H जोड़ दिया। प्रसंकरण आपका क्या हो जाएगा? sp3 प्रसंकरण हो जाएगा इसका, पता ही होगा, सबका प्रसंकरण यही चल रहा था। और आपकी संरचना कैसी हो जाएगी इसकी? टेट्राहेड्रल आकृति हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, कैसी हो जाएगी इसकी आकृति? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। बनाने की विधि फटाफट देख लेते हैं ना। बनाने की विधि पता ही होगा, कैसे लिखेंगे आप? कि जब मीथेन, मेन आपका क्या है? मीथेन है, मीथेन है ना, मेन आपका क्या है? मीथेन है। तो मीथेन में आपको क्लोरीन डालना है, 3 क्लोरीन डालना है, तो 3 बार अभिक्रिया करा दीजिए, है ना। तो जब आपकी मीथेन की अभिक्रिया, जब आपकी मीथेन है ना, मीथेन की अभिक्रिया किसे कराएंगे? ब्रोमीन से नहीं ना, क्लोरीन से। ब्रोमीन से कराएंगे तो आपका ब्रोमोबेंजीन बनने जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन से कराते हैं, किससे? Cl2 से। कितने बार? 3 बार, क्योंकि आपको कितने क्लोरीन चाहिए? 3 क्लोरीन चाहिए ना, तो 3 बार अभिक्रिया कराइए। 4 चाहिए होगा तो 4 बार करना पड़ता है। 3 बार कराई जाती है। कितने बार? 3 बार कराई जाती है। तो क्या बन जाएगा बताइए? आपका जो चाहिए वो बन जाएगा, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। ट्राइक्लोरोमीथेन बनता है। और रिएक्शन आपको पता ही है कैसे करना है, 3 बार रिएक्शन करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये हमने मीथेन लिया, CH4 क्या हो गया? मीथेन। मीथेन का भी किससे करा दिया हमने? क्लोरीन से करा दिया, Cl2 गैस से। अब बताइए मीथेन के कितने बॉन्ड हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। मीथेन कितने हाइड्रोजन है? 4 है। इसमें से क्या हुआ? क्लोरीन के दो पार्ट है ना, Cl कितने हैं? 2 है। एक क्लोरीन क्या करेगा? यहाँ आएगा और 4 H में से 1 हटा देगा, बोलेगा 1 तुम हटो, हम बैठेंगे। तो अब 4 H में से 1 क्लोरीन बैठ गया, तो आपके पास कितने H बच गए? आप 3 H बच गया, और चौथा नंबर क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। आपको क्या कर लेना है? CH3Cl कर लेना है। ओके, CH3, H कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, और आपको क्या कर लेना है? Cl कर लेना है। मतलब कि आपने एगो H को गायब कर दिया और यहाँ से वो Cl को गायब कर दिया, HCl को मुक्त कर दिया। तो आपने जो बना उसको क्या नाम देंगे? आपको क्लोरो, चूंकि मीथेन था लेकिन एगो एक्स्ट्रा जुड़ गया, क्या? क्लोरो, तो क्या बोलेंगे आप? क्लोरोमीथेन। जब क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। सब आपके हैलो एल्केन ही है, हैलो एल्केन, हैलो यानी हैलोजन, एल्केन यानी कि मीथेन आपका एल्केन है। ओके, एक बार कराएं, लेकिन आपको कराने कितनी बार है? 3 बार। एक बार और करा लेते हैं, Cl2। अब आपने क्या किया? हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है और एक आपका क्लोरीन गैस है। 3 हाइड्रोजन में से आपने जब क्लोरीन से गैस प्रोवाइड जब करेंगे इसमें, तो क्लोरीन क्या करेगा? तीनों हाइड्रोजन में से अटैक करेगा। अब 3 हाइड्रोजन में से इसमें जो 2 क्लोरीन है उसका 1 क्लोरीन कहेगा, एक को हटो हटो हटो, हम आ गए। यानी कि पहले से क्लोरीन था, एक और क्लोरीन, कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन। अब H कितने बच गए? 2 बच गए। मतलब कि आपका हो जाएगा CH2Cl2। ठीक है, अब 3 H में से आपको कितने क्लोरीन चाहिए होगा? अरे एक और चाहिए होगा, यानी एक और बैठाइए, जिससे कि क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और H घट जाएगा ना।
तो जो आपका हाइड्रोजन जो बाहर एक तो निकला है, पहले 3 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि एक निकला है, ठीक है, एक आपका H बाहर निकला और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन आपका यहाँ जुड़ गया तो Cl2 बना, यानी कि एक आपका बाहर मुक्त हुआ होगा, ऐसे Cl बाहर हो गया। उसी प्रकार से आपको एक बार और करनी है, पता है ना, 3 बार करानी है, एक बार और करनी है। 2 क्लोरीन 2 H, 2 क्लोरीन और 2 H में से आपका जो H 2 ठो है क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन फिर जो डालेंगे ना ये फिर आ जाएगा, इस पे अटैक करेगा, हटो अब हम जुड़ेंगे, यानी यहाँ भी क्लोरीन, पहले से 2 क्लोरीन थे, एक और क्लोरीन, कितने क्लोरीन जाएंगे, 3 क्लोरीन, तो H कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा CH Cl3। तो आपने यहाँ पे 2 क्लोरीन जोड़ा है तो आपका हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या हो जाएगा आपका, ट्राइक्लोरोमीथेन। बहुत ईजी है ना, आपने ट्राइक्लोरोमीथेन बना दिया, यही आपका है ट्राइक्लोरोमीथेन, जो कि आप चाहते थे। अब आपको अगला बार में क्या करना है, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसी रिएक्शन को बस 4 बार करा दीजिए, अभी क्रिया 4 बार कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा। तो ये आपका बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, कैसे बनाया, 3 बार क्रिया करा के, क्योंकि आपको 3 क्लोरीन चाहिए होगा, पहली बार कराएंगे तो 1 क्लोरीन जुड़ेगा, 2 बार कराएंगे तो 2 क्लोरीन जुड़ेगा, 3 बार कराएंगे तो 3 क्लोरीन जुड़ेगा। अब एक बार करा दीजिएगा, चारों क्लोरीन जुड़ जाएंगे, जो कि आपको अगला भी चाहिए। ये आपके हो गया बनाने की विधि, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके गुण उपयोग पर, ठीक है, गुण उपयोग पे आते हैं, साफ करते हैं ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके गुण और उपयोग पे आते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, आपने साफ कर लिया होगा, जो देखिए। तो अब आपको हम दिखाते हैं गुण के बारे में, इसके गुण कैसे होते हैं, ठीक है, गुण और उपयोग पे आते हैं, इसके गुण। तो पता है ये जो होता है ना, मधुरक होता है, बहुत मधुरक, सुगंधित होता है, मधुरक होता है, सुगंधित द्रव होता है, कैसा होता है, सुगंधित होता है, सुगंधित। और हाँ, इसको हम लोग भी नाम एक लेना भूल गए थे, इसको हम क्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म के गुण, क्या देख लेते हैं हम, क्लोरोफॉर्म के गुण देख लेते हैं। ओके, क्लोरोफॉर्म के गुण, ये आपका एक मधुर द्रव होता है, ऐसा क्वथनांक जो होता है 433 केल्विन होता है, ठीक है ना, ये आपका मधुर द्रव है, मधुर द्रव है, कैसा है आपका ये गुण, क्या आपका एक मधुर द्रव है, और जो क्वथनांक जो होता है इसका, है ना, क्वथनांक उबलने वाला वो कितना होता है, 433 केल्विन है। ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म के गुण। अब हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का उपयोग, ठीक है, सिरप में डालने में इसका होता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो होता है कहाँ होता है, सिरप में डालने में होता है, वसा, मोम, रेजिन, रबर के विलायक के रूप में, ठीक है, आपको कहाँ होता है, वसा, मोम, ठीक है, वसा हो गया, मोम हो गया, सब पता ना घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन आपको क्लोरोफॉर्म ये आसानी से घुल सकते हैं, ठीक है, रेजिन हो गया, रबर हो गया, इत्यादि के लिए विलायक का काम करते हैं, ठीक है, इत्यादि के विलायक में इसका उपयोग आपका होता है, ठीक है। बहुत लोग सुने होंगे ना कि ये सब जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन कार्बनिक में घुलनशील होते हैं। तो कार्बनिक रूप में आपको क्या, क्लोरोफॉर्म में प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें मोम घुलनशील है, तो निम्नलिखित में से आप देखिएगा भाई क्लोरोफॉर्म में ही मोम घुल सकता है, क्योंकि भाई क्लोरोफॉर्म के लिए क्या है, मोम के लिए क्लोरोफॉर्म क्या है, विलायक है, विलायक होता है जिसमें घुल जाए, ठीक है। वसा किसमें घुलनशील है, विलायक यानी क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है। रेजिन किसमें घुलनशील है, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है, यानी ये सभी जो चारों आप देख रहे हो क्लोरोफॉर्म में आसानी से घुल जाएगा, यानी कि क्लोरोफॉर्म एक तरह से विलायक है और वो सब क्या है, विलेय है। दूसरा ये जो आपका है खांसी समझ में आती है ना, तो खांसी के सिरप को सुगंधित करने के लिए, खांसी के सिरप क्या करने के लिए, सुगंधित करने के लिए आपका यूज करते हैं, सुगंधित में, ठीक है। खांसी जो सिरप आता है ना, खांसी वाला सिरप, तो उसमें थोड़ा सा अलग एक स्वाद अभी सुगंधित होता है, तो आप क्लोरोफॉर्म डाल सकते हैं ताकि वो सुगंधित हो जाए। ये आपका क्लोरोफॉर्म के हो गया गुण और उसका उपयोग। अब हम आते हैं आपका ये टॉपिक जो है आपका टेट्राक्लोरोमीथेन के CCl, ठीक है। अभी तो फटाफट चलेंगे रफ्तार में, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बनाने आ रहा है, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, मुझे पता है। आते हैं हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन पे आते हैं। ओके, टेट्राक्लोरोमीथेन सूत्र क्या पता होगा ना, टेट्रा का मतलब 4, क्लोरीन कितने हैं, 4 है, और मीथेन का मतलब CH4, CH4 का मतलब हाइड्रोजन कितने चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा, और आपने टेट्राक्लोरो का मतलब होगा 4 को आपने क्लोरीन ही जोड़ लिया, तो H कहाँ होगा, नहीं ना होगा, यानी सूत्र क्या हो जाएगा, CCl4, चारों को चारों जगह किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है। टेट्राक्लोरोमीथेन का आपका यह रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे संरचना कैसे बना सकते हैं। आप जब संरचना बनाओगे तो कैसे बनाना है, देखिए एक तो क्लोरीन है, ओके,
एक तो कार्बन है, क्लोरीन कितने, चारों चारों क्लोरीन है, यानी यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। प्रसंकरण कैसा हो जाएगा आपका, sp3 प्रसंकरण चला जाएगा, इसका sp3 प्रसंकरण है ना, sp3 प्रसंकरण चला जाएगा। और आपका जो आकृति होगी ना, आकृति किसी हो जाएगी आपका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसके जो बॉन्ड कोण आता है टेट्राहेड्रल का sp3 का, वो 109 डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, इसका बॉन्ड कोण होता है। ठीक है, ये आपकी बेसिक परिचय इसके बारे में होगी। अब आते हैं हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन बनाने की विधि कैसे बनेगा। ठीक है, बनाने की विधि लिख लेते हैं, बनाने की विधि। तो बताइए क्लोरीन कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। 4 का मतलब अभिक्रिया मीथेन में 4 बार क्लोरीन से अभिक्रिया करानी पड़ेगी। ठीक है, परिभाषा कितना इजी है ना, मतलब लगे ना आप लोगों को कितना इजी इसके परिभाषा बनाने की विधि भी हो सकती है। ठीक है, आपको ट्राइक्लोरोमीथेन बनाने की विधि पूछ दिया बुक प्रश्न यानी एग्जाम में, ट्राई का मतलब 3 क्लोरीन जोड़ना है, इसका मतलब मीथेन में 3 बार क्लोरीन की अभिक्रिया करानी पड़ेगी। बस परिभाषा लिख दीजिए। जब मीथेन की अभिक्रिया किससे, क्लोरीन से 3 बार कराई जाती है, सॉरी आपको 4 जोड़ना है ना, टेट्रा 4 बार कराई जाती है, 4 बार कराई जाती है, तो क्या बनता है बताइए, टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। क्या बनता है, टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है, टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। कितने बार करानी है, 4 बार करानी है। चलिए तैयार है आप, तो 4 बार करानी है तो कराइए। ये आपका हो गया CH4 मीथेन, फिर से आपने एक बार कराया क्लोरीन से, क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन 4 में से 3 हो जाएगा, और चौथा नंबर क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। और आपने देखिए 4 ही बॉन्ड्स रखना है, 4 में से अगर आप क्लोरीन बढ़ा रहे हैं हाइड्रोजन घटाइए मात्रा, इनकी जगह पर 4 बॉन्ड होना चाहिए, है ना, CH4 3 और कितने हो गए 4। एक बार फिर क्लोरीन से घटाइएगा तो आपके पास 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा, 2 क्लोरीन तो 2 H आना पड़ेगा, तो ना 4 लोग मिलके, तो आपका ये कितना हो जाएगा CH2 Cl2। एक बार और कराइए, क्या हो जाएगा CHCl3। एक बार और करा दीजिए, क्या बन जाएगा CCl4 हो जाएगा, जो कि आपको चाहिए था, यही ना, टेट्राक्लोरोमीथेन। नाम पता होगा, मीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, जो कि आपने बना दिया। ये आपका इसका क्या था, बनाने की विधि था। और बाकी आप पता है ना, HCl मुक्त होता है सबसे, तो आप HCl निकाल सकते हो यहाँ से, ऐसे HCl बाहर निकाल सकते हो, ऐसे बाहर। ठीक है, अब गुण देखिए, गुण क्या है इसका, रंगहीन, पहले तो ये रंगहीन होता है। ठीक है, रंगहीन है, और आपका एक वाष्पशील होता है, वाष्पशील गंध वाला द्रव, वाष्प का मतलब वाष्प जैसा होता है, हाँ वाष्पशील है ना, गंध वाला द्रव है, गंध वाला द्रव है। ठीक है, तो जो ये जो होता है ना आपका जल से भी भारी होता है, और जल में और विलय होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, जल से भारी होते हैं, जल से भारी एवं जल में क्या होता है, जल में अविलेय होता है, जल से भारी होता है और जल में क्या होता है, अविलेय होता है। इसका उपयोग जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अग्निशामक और कृमिनाशक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अग्निशामक में और कृमिनाशक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आप लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग आपका कहाँ होता है, उपयोग इसका होता है अग्निशामक में, अग्निशामक और आपका कृमिनाशक रूप में किया जाता है। कृमिनाशक, कीटाणु का नाश नहीं बना होता ना, कृमिनाशक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। और बाकी आयोडोमीथेन बहुत ही इजी स्टेप 2 मिनट तक है, तो भी निकाल देते हैं। आगे चलिए ट्राई आयोडोमीथेन पे आते हैं। आपने आयोडीन से भी क्या करना है, इसमें कितने आयोडीन, 3 आयोडीन चाहिए, ट्राई आयोडोमीथेन। तो परिभाषा को पता है कैसे देना है, ट्राई आयोडोमीथेन। मीथेन में कितने आयोडीन चाहिए, 3 चाहिए। मीथेन में कितने आयोडीन चाहिए आपको, 3 चाहिए। आयोडीन H कितना होगा, 1 ही होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आयोडोफॉर्म भी कहते हैं। ये आपका मशहूर है आयोडोफॉर्म के नाम से। ठीक है, आयोडोफॉर्म क्या है, ऐसे प्रश्न आते हैं। आयोडोफॉर्म क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण, संरचना, उपयोग को लिखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। आयोडोफॉर्म के लिए आपको संरचना तो बनाने आ गया होगा, किस तरह संरचना को बनाना है। कार्बन 1 रखना है ना, 4 बॉन्ड में से आपको 1 H रखना है, बाकी 3 क्या करना है, आपको आयोडीन रखना है। बाकी प्रसंकरण हो ही जाएगा, आकृति आपका इसका हो ही जाने वाला है।
ठीक है। तो हम यहाँ आते बनाने की विधि डायरेक्ट लिख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इतने माहिर हो, 12th क्लास स्टूडेंट हो, तो आपको इतना तो पता ही होगा ना, है ना। तो बनाने की विधि में आपको पता है, बहुत ही सरलता से बना सकते हो। मीथेन की अभिक्रिया करानी है आपको, है ना। आप पूरे इथेन होता है, इथेन कराते हैं, लेकिन आपको है क्या, मीथेन। मीथेन में कितने आयोडीन जुड़ना है, 3, तो 3 बार आयोडीन की अभिक्रिया करा दीजिए, ठीक है। जब मीथेन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, आयोडीन से, I2 यानी कि आयोडीन से कितने बार, 3 बार, 3 बार कराई जाती है। कितने बार कराई जाती है, 3 बार कराई जाती है। तो आपका क्या बन जाएगा बताइए, 3 बार कराएंगे तो ट्राई बनेगा, आयोडीन से कराएंगे तो आयोडो बनेगा, और आपका मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ट्राई आयोडो मीथेन बनता है, ट्राई आयोडो मीथेन बनता है। बाकी आपका रिएक्शन पता है कैसे बनाना है, आपका ये मीथेन है, ठीक है। पिछली बार में किससे कराते थे अभिक्रिया, क्लोरीन से, अब आपको करना है किससे अभिक्रिया, I2 से करना है, या फिर I2 है। यहाँ भी वही होगा, आप आयोडीन अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के खुद जुड़ जाएगा, मतलब कि CH3I बन जाएगा, ठीक है। मीथेन से क्या बन गया, आयोडो मीथेन, या फिर क्या बन गया बताइए, आयोडो मीथेन बन गया, आयोडो मीथेन। अब क्या बनाना है, ट्राई आयोडो मीथेन, यानी कि 3 को आयोडीन इसमें कम से कम लगना चाहिए। एक बार कराएं, फिर से करा दीजिए आयोडीन से, फिर से कराएंगे तो क्या होगा, आपने एक आयोडीन ही जाएगा और 3 तो H में से एक H को बाहर निकाल के खुद जुड़ जाएगा, मतलब H कितने बच जाएंगे आपके, 2 बच जाएंगे, आयोडीन कितने हो जाएंगे, 2। ये आपका ये बन जाएगा CH2I2, जिसको बोलेंगे डाई आयोडो मीथेन। क्या हो जाएगा आपको बताइए, डाई आयोडो मीथेन बन जाएगा। क्या बन गया आपका, डाई आयोडो मीथेन। और लास्ट में आपको 3 बार कराने, एक बार और करा लीजिए, ठीक है। एक बार और करा लेंगे तो आयोडीन कितना हो जाएगा, 3 आयोडीन हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कि CHI3, जो कि आपका यही फाइनल रिजल्ट है। नाम इसका है ट्राई आयोडो मीथेन। तो देखा आपने कितना इजीली रिएक्शन आपके एक दूसरे पर आधारित थे, एक आपको बनाने का सीख लिया, सबके सब आपकी मुट्ठी में हो गया। और परिभाषा भी कितना इजी था ना, परिभाषा बहुत ही इजी है। ट्राई आयोडो करना है, अच्छा ट्राई आयोडो है, ट्राई आयोडो मीथेन, यानी कि मीथेन में 3 आयोडीन जोड़ना है, तो कुछ नहीं है, मीथेन की अभिक्रिया 3 बार कराने पे ट्राई आयोडो मीथेन बन जाएगा। अच्छा टेट्रा आयोडो मीथेन बनानी है, टेट्रा का मतलब 4 आयोडीन, मीथेन में 4 आयोडीन लाना है, मतलब कि जब मीथेन की अभिक्रिया 4 बार कराई जाती है आयोडीन से, ठीक है ना। बस अभिक्रिया तो पता ही कैसे कराते हैं, आप लोग मास्टर हो उसमें, आप करना ही नहीं। फिर आप लोग देखो गुण क्या इसका है, एक बार यहीं पे देख लो इसका गुण क्या है, ठीक है। इसका जो गुण होता है, गहरे रंग का आपका ठोस रूप में होता है। क्या ऐसा गुण है, ये आपका गहरे रंग का ठोस होता है, इसमें विशिष्ट गंध होता है, ठीक है। ये आपका गहरे रंग का क्या है, आपका ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ है, विशिष्ट गंध होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी खास तरह का गंध होता है, विशिष्ट गंध पाया जाता है ना। इसमें आयोडोफॉर्म में क्या होता है, एक विशिष्ट गंध होता है, अलग ही गंध होता है, और एक गहरे ठोस पदार्थ होता है। इसका उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है ना, कि हालांकि औषधि में ही करते हैं, लेकिन जो होता है ना एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने वाला, जब लोग देता है तो, या घाव साफ करने वाला जो होता है, एंटीसेप्टिक रहते हैं, यानी प्रतिरोधी, ठीक है। तो प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, है ना। प्रश्न ऐसा आया भी था, एंटीसेप्टिक में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पूर्तिरोधी, है ना, पूर्तिरोधी के रूप में, ठीक है। चोट दूर करने में बोल सकते हैं, आपकी चोट को दूर करने में, थोड़ा सा कट उठ गया ना, चोट दूर करने में, जैसे डिटोल होता है, डिटोल साबुन जो सोप होता है, तो जो सोप होता है ना, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक सोप है। वो एंटीसेप्टिक सोप क्यों है, क्योंकि हम लोग कुछ कटने छीलने पे उसको हम लोग डिटोल लगाते हैं ना, थोड़ा सा लगता है राहत मिल रही है और थोड़ा सा आराम मिल रहा हो, तो उसमें भी एंटीसेप्टिक चीज यानी कि आयोडोफॉर्म उसमें मिलाया गया होता है, चोट दूर करने में एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी के रूप में आपका होता है। या आपका जो क्रीम भी होते हैं जले उले लगाने वाले, उसमें भी डाल दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी, क्लोरोमीथेन कैसे दूसरे से आप व्युत्पन्न में आ रहे हैं ना, कैसे जुड़ रहे हैं। एक क्लोरीन को जोड़ेंगे तो क्लोरोमीथेन बनेगा, 2 बार क्लोरीन जोड़ देंगे तो डाइक्लोरो बन जाएगा, 3 क्लोरोमीथेन होगा। इतना तो आप 12th क्लास में तो स्पोर्ट तो होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा मतलब आनंद लगा होगा, मजा आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, है ना। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय।